देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उन यापुमो को बाय करते हुए वहां से चले जाते हैं। और वापस आने के बाद वो दोनों सबसे पहले राजकुमार से मिलने जाते हैं, जहाँ पर राजकुमार उनका ही इंतजार कर रहा था। तो तुम लोग आ गए, वो राजकुमार श्योर से कहता। और श्योर और मैग्रॉन अपने सर को हाँ मिलाते हैं। तो उस डीमन किलर मतलब सलूना, उसके बॉडी से डीमन कैसे निकालना यही जानना चाहते हो है ना, वो राजकुमार श्योर से कहता। हाँ, हम लोग तो अभी वही जानने आए हैं ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से हम लोग उससे लड़ सकें। श्योर है, राजकुमार से कहता। देखिए, तुम बस जिससे परेशानी समझ रहे हो वो सिर्फ परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। इतना कहते हुए वो राजकुमार बैठ जाता, जैसे कि वो आराम से सब कुछ समझाने वाला हो श्योर और मैग्रॉन को। देखो, सलोना के बॉडी में वो जो डीमन है वो अभी के लिए शांत है, क्योंकि शायद तुमने जो कहा मुझसे कि तुम्हारी बहन की बॉडी अभी ठीक नहीं है, इसके कारण तुम्हारी बहन इस वक्त कुछ 20% ही इंसान है, बाकी उसके शरीर में जो कुछ भी है वो इंसानों वाला नहीं है। इसलिए वो डीमन अभी तुम्हारी बहन के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा। और जहाँ तक धीरे धीरे तुम्हारी बहन मतलब सलोना वो ठीक हो रही और उसकी पूरी बॉडी इंसानों जैसे ही बनते जा रही, तो जैसे ही सलोना ठीक हो जाएगी वैसे ही वो डीमन उसकी बॉडी पे फिर से कब्जा कर पाएगा। और ना ही सलोना, ना ही तुम, ना ही मैं कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा ताकतवर डीमन टेमर उस डीमन से लड़ने नहीं आ जाता तब तक उस डीमन को कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जहाँ तक उस डीमन की रैंक शायद ज़्यादा है। और हाँ, ऑफकोर्स जो भी डीमन अपने आत्मा को फिर से अलग कर लेते हैं और फिर से अलग हो जाने के बाद उनके पास उनकी पूरी ताकत रहती है, तो वो डीमन कोई नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी डीमन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और तो और ऐसे डीमंस जिनके पीछे देवता ही पड़े हो वही ज़्यादातर ऐसा कदम उठाते हैं। और देवता अगर ताकतवर डीमन के पीछे पड़े होंगे मतलब समझ लो देवताओं की नज़र में भी वो डीमन खतरा है, मतलब उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही हो सकती है। और इससे लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो राजकुमार इतना कहता और एक लंबी सांस लेता। श्योर और मैग्रॉन उसके बोलने का इंतजार करते रहते हैं। तुम्हें अपनी बहन के बॉडी के अंदर जाना होगा, वो भी आत्मा वाले रूप में, वो राजकुमार श्योर से कहता। आत्मा वाले रूप में? चलिए, एक टाइम के लिए मैं यहाँ पे मना भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे कोई ये सिखाएगा या फिर? श्योर उस राजकुमार से कहता। ऐसा तुम्हें सिर्फ कोई विच ही सिखा सकता। विच? विच के बारे में बताऊँ तो वो राजकुमार इतना कहने के बाद श्योर को आसान भाषा में विच के मतलब समझाने लगता। ठीक है, मुझे पता है। श्योर नॉर्मली कहता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें कोई विच ही तुम्हें सिखा सकती है। और अगर तुम्हारी विच के साथ अच्छी खासी दोस्ती है तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारे आत्मा वाले फॉर्म में निकलने के बाद वो तुम्हारी ताकत को तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे आत्मा से जोड़ कर रख सकती है, जिससे होगा ये कि तुम्हारी आत्मा वो इतनी ही ताकतवर रहेगी जितनी कि तुम्हारी बॉडी, जिसके बाद तुम सलोना के बॉडी में एंटर कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, उसके बॉडी में एंटर करने के लिए तुम्हें उसके कान से होकर जाना होगा, कान से, क्योंकि आत्माएं किसी के भी शरीर में जब जाती हैं तो वो उनके कान से होकर ही जाती है, और अगर उनकी आत्माएं निकलती हैं तो वो भी उनके कान से ही निकलती है, जिसके बाद इंसानों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके कानों में। अगर उनकी बॉडी की आत्मा निकल जाती है तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि तुम्हें कोई विच बता सकती है। लेकिन सलोना चाहे तो वो अपने आत्मा को निकाल के अपने बॉडी में ही जाकर उस डीमन को हरा के निकल सकती है। लेकिन जहाँ तक तुमने कहा कि सलोना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, और जहाँ तक है ऐसे डीमंस देवताओं के टक्कर के होते हैं, तो अभी के लिए तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सलोना के पूरी तरीके से ठीक होने से पहले और उस डीमन के सलोना के बॉडी पर कब्जा करने से पहले तुम्हें इतनी ताकत हासिल करनी होगी कि तुम उस डीमन से लड़ पाओ। और तो तुम्हें एक ऐसे विच को भी ढूंढना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल विच हो, ये नहीं कि छोटे मोटे काम करने वाले विच, वो राजकुमार श्योर से कहता। समझ गया, लेकिन अपने बॉडी से आत्मा निकालने वाली चीज़ें मैं मतलब खुद सीखना चाहूँ तो? श्योर उस राजकुमार से कहता। तुम्हें लगता है कि इतना आसान है? आत्माओं को शरीर से निकालने के लिए एक स्किल सीखनी होती है जो कि हमेशा ज़्यादातर विचेस के पास ही मिलती है। विच वो सभी खुद से ही आत्मा वाली स्किल बना सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी चीज़ें करके। इंसानों के बस की वो बात नहीं है, क्योंकि विचेस को जादू टोना, ब्लैक मैजिक सब कुछ आता है, जिसके बाद ही वो ऐसी स्किल्स बना सकती है। नॉर्मल इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, वो राजकुमार श्योर से कहता। और श्योर उस राजकुमार की बात सुनते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। मैं समझ गया राजकुमार, वैसे ये सारी चीज़ें आपने मुझे बता के सही की। अब से भविष्य में जब मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहूँगा जो कि मेरी मदद कर सकते हैं इन चीज़ों में। श्योर खड़ा होते हुए कहता है, उस राजकुमार को थैंक यू बोलता। इस बार देखते देखते वो वापस अपने समय में आ जाते हैं। समय में आ जाने के बाद श्योर और मैग्रॉन दोनों ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और लगातार यही सोच रहे थे कि सलोना के साथ अब होगा क्या और उसके साथ करना क्या है। जहाँ तक है मैं एक विच को जानता हूँ, मैंने उस विच के बारे में बताया था ना, उस राजकुमारी और उस महारानी के बारे में। वो महारानी विच है, श्योर मैग्रॉन से कहता। लेकिन क्या वो कोई मतलब काबिल विच है? मैग्रॉन श्योर से कहता। अगर वो अमर होने वाली दवाइयों को बना सकती है तो वो काबिल तो है,
श्योर, मैग्रॉन से कहता, अमर होने वाली मतलब तुमने तो कहा था कि उससे हम अमर नहीं हो सकते हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, अरे नहीं, लेकिन अगर वो दवाई हमारे आसपास रहे तो हम अमर ही रहेंगे। हमारी उम्र कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। श्योर फिर से मैग्रॉन से कहता, तब वो बिल्कुल काबिल बिच होगी। ऐसे हमारा ध्यान देवता वाले लेवल पे पहुंचना है। देवता जिस लेवल पे होता है, अगर हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए तो हम लोग वैसे भी अमर हो जाएंगे। मैग्रॉन श्योर से कहता, यहाँ पर बात वैसे अमर होने वाली की नहीं हो रही है। जहाँ तक है मैंने उस विष के घाव तुरंत ही भरते हुए देखे हैं उस दवाई का इस्तेमाल करके। मतलब उसके पूरी बॉडी अमर है, वो अमर नहीं है। जैसे कि बुरा मत मानना, लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पिता भी तो मतलब तुम्हारे पिताजी भी तो अमर थे, उनकी मौत हुई या नहीं? तो वैसा अमरता का वरदान हमें हमेशा इस डर में बैठा कर रखेगा कि हमें कोई तो है जो कोई मार सकता है, जो कि हमसे ताकतवर होगा। तो ये परेशानी है, हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदा तो रहेंगे, लेकिन कोई हमें मार भी सकता। तो हमें अपने शरीर को और अपने बॉडी के हर सेल को अमर बनाना होगा, ताकि हमें कोई घाव आए या फिर हमारा गर्दन कट जाए, हम ठीक हो जाए। हमें बस ऐसा अमरता का वरदान चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जो कि हमें इतना अमर बना सके। और उस विच ने ऐसी अमरता वाली दवाई को आधा से ज़्यादा बना रखा है, और इसके ऊपर कोई खतरनाक सा और अच्छा सा डॉक्टर रिसर्च कर दे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे मैंने ये पानी की बूंद अभी भी मतलब ये दवाई वही है, इसको मैंने अपनी बहन के लिए संभाल रखा है। मेरी बहन भी तो डॉक्टर ही है, वो इस पर अच्छा खासा रिसर्च कर सकती है। श्योर, मैग्रॉन से कहता, अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान है, ठीक है। और तब तक लिए इमरजेंसी में ये तुम्हारे लिए काम भी आ जाएगा। और जहाँ तक तुमने कहा वहाँ जो डिमांड आता है वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो अगर हमें ये दवाई और चाहिए होगी तो हम उस विद से जाके मतलब उस महारानी से जाके मांग सकते हैं, है ना? मैग्रॉन श्योर से कहता, नहीं नहीं नहीं, मैंने उस महारानी की आंखों में देखा था, वो महारानी इतना सा दवाई भी मुझे देने में बहुत ज़्यादा हिचक रही थी। मतलब ये दवाई उसके लिए सब कुछ है अभी के लिए, इसलिए वो मुझे ज़्यादा नहीं देगी। इसलिए मुझे ये संभाल के ही रखना होगा ताकि मैं ये अपनी बहन तक पहुंचा सकूं। श्योर, मैग्रॉन से कहता, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। देखो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं ऑलरेडी पूरा दिन सो चुका हूँ, और अब चलो जंगल चलते हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ के जंगल भी घूम लेंगे। काव्या, श्योर काव्या को बुलाते हुए कहता, जो कि स्कूल बैग पहन के तैयार हो रही थी। देखो उस टेलीपोर्टर में जाना है, जैसे तुम कल टेलीपोर्ट होकर यहाँ आई थी उस डब्बे से, वैसे ही उस टेलीपोर्टर डब्बे में जाके बैठो। जैसे ही टाइम होगा तुम टेलीपोर्ट होकर सीधे स्कूल पहुंच जाओगी, ठीक है? श्योर, काव्या के गाल को फैलाते हुए कहता, और काव्या उसकी बात मानते हुए उस डब्बे में चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईटेक लग रहा था। उस अजीब से डब्बे में बैठने के बाद देखते ही देखते काव्या टाइम होते ही अपने जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है, और अब वो सीधे शाम तक ही आएगी। श्योर और मैग्रॉन तुरंत ही घर से खा पी के निकल जाते हैं, ताकि वो जंगल जाके ये देख सके कि कुछ हो पाएगा या नहीं। जहाँ तक है हमारा लेवल अभी बायोमिक लेवल 3 है। जंगल में हमें अभी के लिए कम से कम बायोमिक लेवल 5 या 6 वालों को ही ढूंढना होगा। और वैसे भी इस समय में सारे बीस्ट जो कि बायोमिक लेवल 5 या 6 पे भी होंगे वो कमजोरी साबित होंगे हमारे बीस्टों के सामने या फिर हमारे सामने। हाँ, क्योंकि हमारे स्ट्राइकिंग पावर्स कमाल के हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग उन कमजोरों बीस्टों के भी लिरिको लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रैंक ज़्यादा है, तो हमारी ताकत उस हिसाब से ही बढ़ेगी, क्योंकि हमारे स्ट्राइकिंग पावर 50% है अभी के लिए, तो हमारी ताकत 50% एक्स्ट्रा बढ़ेगी। श्योर, मैग्रॉन्स कहता, प्राचीन बीस्तों में यही तो खास था, उनके ब्लड के प्योरनेस। इस समय में किसी भी बीस्ट के अंदर प्योरनेस है ही नहीं। और पुराने समय के बीस्ट जिनके ब्लड ज़्यादा प्योर होते थे उतनी परसेंट उनकी एक्स्ट्रा ताकत होती थी उन्हीं के रैंक वालों के सामने। और श्योर, अगर यहाँ के बीस्तों के न्यूरो लिक्विड का इस्तेमाल करता है, और भले ही वो कमज़ोर हैं लेकिन उनका रैंक ज़्यादा है, तो भी श्योर को उनके न्यूरो लिक्विड से उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि प्राचीन बीस्तों के न्यूरो लिक्विड से। यहाँ पर बस ज़रूरी है एक्सट्रैक्टिंग पावर्स, वो जितनी ज़्यादा प्योर रहेंगी उतने ज़्यादा ही दुगुने स्पीड से श्योर की ताकत बढ़ेगी। श्योर ये अच्छा भी जानता था, इसलिए श्योर प्राचीन समय में ज़्यादातर प्योर ब्लड वाले बीस्तों को ही ढूंढता था। लेकिन अभी के लिए तो श्योर को 50% प्योर ब्लड से ज़्यादा ऊपर वाला बीस्ट अभी दिखा नहीं था। लगता है मुझे अगर ऐसे बीस्तों को ढूंढना है तो मुझे छठे स्टार वाले कभी नहीं जाना ही होगा। श्योर मन ही मन सोचता और आगे बढ़ते रहता। श्योर मैगल काफ़ी देर तक आगे चल रहे थे, लेकिन अभी उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। अचानक से श्योर को कोई अजीब सी चीज़ महसूस होती है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अजीब बात, मैगलोन तुम्हें कुछ लगा क्या? श्योर मैगलोन से कहता, नहीं तो। श्योर मैगलोन को देखता है जो कि अपनी नॉर्मल चीज़ों को खा रहा था और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मैगलोन ध्यान रखना, यहाँ साथ कोई है। श्योर श्योर तो देखते हुए कहता। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है, लेकिन श्योर को फिर से अपने पीछे से आवाज आती है और श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता, लेकिन उसे एक अजीब सी परछाई दिखी थी जो कि वहां से अचानक से गायब हुई थी। श्योर तुरंत ही मैगलोन के कंधे पे हाथ रखता और उसे रोकता।
या कोई है? श्योर, मैग्रोन से कहता। अरे पर मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैग्रोन फिर से श्योर से कहता। लेकिन श्योर, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो चारों तरफ देखे जा रहा था। यहाँ से निकलते हैं जल्दी। श्योर इतना कहने के बाद मैग्रोन की तरफ देखता और जाने लगता। लेकिन श्योर, जो मैग्रोन को बस एक बार और एक झलक देकर वहां से जा रहा था, अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर आगे तो बढ़ रहा था लेकिन मैग्रोन आगे नहीं बढ़ रहा था। श्योर पीछे मुड़ता जहाँ पर मैग्रोन एक जगह रुका हुआ था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्टैचू बन गया हो। कबोन यार, अब मजाक मत करो, जल्दी चलो। श्योर मैग्रोन पे चिल्लाते हुए कहता। लेकिन मैग्रोन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अगले पल श्योर की नजर वहाँ आसपास पेड़ पौधों और पत्तों पर जाती है। पत्ते वगैरह जो पेड़ से टूट के नीचे गिर रहे थे वो बीच हवा में लटके हुए थे। ये क्या हो रहा है? श्योर इतना कहने के बाद पीछे अचानक से पलटता क्योंकि उसे पीछे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई थी। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता है और अपने पीछे एक अजीब सी औरत को देखता जो कि सच में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी और उसने पूरे गोल्डन ड्रेस को पहन रखा था और वो अपने गोल्डन आंखों से, जो कि गोल्डन रंग से ही चमक रहे थे, उससे श्योर को देखे जा रही थी। श्योर उसे इतना करीब देखकर तुरंत ही 2-3 कदम पीछे ले लेता। ऑफकोर्स वो औरत जो भी थी वो श्योर के पीछे कब आई, कैसे आई, श्योर को नहीं पता चला था। बस श्योर को ये पता चला था कि उसके पीछे कोई खड़ा हो गया है। रुको, कौन हो तुम? हम बच्चों को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। श्योर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता। ऑफकोर्स ये जो भी होगी वो 5 स्टार सिटी की ही होगी और ऐसे 5 स्टार सिटी में कोई किसी को तंग करेगा तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। श्योर बस यही उस औरत को समझाना चाहता था। हेलो श्योर, मिलके खुशी हुई तुमसे। वो गोल्डन ड्रेस वाली औरत वो श्योर से कहती। हाँ मुझे भी खुशी हुई, लेकिन ये सब? श्योर उस औरत को देखते हुए कहता। भगवान जाने इस औरत के पास कौन सा एलिमेंट है, पूरा समय को ही रोक दिया है इसने तो। श्योर अपने चारों तरफ देखते हुए कहता। ऑफकोर्स वो सीन देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी और डरावना लग रहा था। देखिए, आपको अगर हमसे कुछ चाहिए तो आप मांग सकती थी, ये सब करने की क्या जरूरत है? श्योर वो फिर से उस गोल्डन ड्रेस वाली को देखते हुए कहता। मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ, दूसरी चीज़ें मुझे परेशान करें मुझे पसंद नहीं है। वो गोल्डन ड्रेस वाली श्योर से कहती है। पसंद मतलब आप मुझे क्या कहना चाहती है और आप मुझसे मिलने क्यों आई है? हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खास हूँ, बहुत ज़्यादा कम उम्र में न्यूरो को जनरेट किया और भी बहुत कुछ, लेकिन ऐसा तो मतलब है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ अभी और मेरे पीछे आना टाइम की बर्बादी है। श्योर वो गोल्डन ड्रेस वाली से कहता। तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए आई हूँ, तुम्हें अपनी टीम में शामिल करूँगी, तुम्हें यही लग रहा है ना? वो गोल्डन ड्रेस वाली श्योर से कहती है। लेकिन हाँ मैं किसी भी टीम में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे किसी भी टीम में जाना पसंद नहीं। श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन श्योर को अभी समझ नहीं आया था कि आखिर उसने टाइम को रोक कैसे रखा। ऑफकोर्स चाओ बॉल कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही थी। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए टीम इनविटेशन ही लेके आई हूँ, वो गोल्डन ड्रेस वाली इतना कहती है और वो एक छोटे से डिवाइस को निकालती है जो कि बीच हवा में उड़ने लगता है और श्योर को जाकर स्कैन करने लगता। पर मुझे किसी टीम में नहीं जाना, मैंने कहा ना। श्योर इससे पहले कि और वो कुछ कहता, वो छोटा सा डिवाइस जो कि गोल था और किसी छोटे से मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था, वो अचानक से ही श्योर के आर्म्स के ऊपर, मतलब लोग जहाँ घड़ी पहनते हैं वहाँ पे, ठीक है, श्योर के उस आर्म्स के ऊपर जल्दी से जाके बैठ जाता है और श्योर के ऊपर की स्किन को खाकर उसके अंदर घुसना शुरू कर देता है। ये क्या? श्योर इतना कहने के बाद उस अजीब से डिवाइस को वहाँ से निकालने की कोशिश करता, लेकिन श्योर उसमें नाकाम हो रहा था। श्योर को बहुत ज़्यादा दर्द तो हो रहा था लेकिन श्योर अल्फा दर्द को सह सकता था, लेकिन अभी जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा था। श्योर अपने बीफ्टों को बुलाता है, लेकिन वो बीफ्ट पता नहीं कि श्योर के न्यूरोकोर के अंदर जमे हुए थे। क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? श्योर गुस्से में बुफाते हुए कहता। अब तक श्योर के पूरे बॉडी से पसीना निकल रहा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। यहाँ पर टाइम का फ्लो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था, बहुत कुछ। और वो अजीब से कीड़े जैसा डिवाइस वो श्योर के उस हिस्से में चला गया था जहाँ पर लोग घड़ी पहनते हैं और स्किन के अंदर चला गया था। और देखते देखते श्योर की स्किन वो रिकवर होनी शुरू हो जाती है और श्योर का हाथ फिर से नॉर्मल हो जाता है। श्योर धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़ा होता है और अपने हाथों को चेक करता है जहाँ पर वो डिवाइस श्योर के हाथ के अंदर जा चुका था। ये क्या है? श्योर गुस्से में उस औरत को देखते हुए कहता। टीम इनविटेशन कंप्लीट हो चुका है। इतना कहने के बाद वो औरत एक अजीब से चीज को देखती है और उससे कहती है, रुको, ये सब क्या हो रहा है? श्योर चिल्लाते हुए और हैरानी से कहता। आपको वहाँ पर कुछ तो था जो कि बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था। देखो मुझे तुम्हारी इस बेकार टीम को ज्वाइन नहीं करना है। श्योर वो उस गोल्डन ड्रेस वाली को देखते हुए कहता, लेकिन वो गोल्डन ड्रेस वाली श्योर को देखती है जहाँ पर श्योर गुस्से में दिख रहा था। अच्छा तुम्हें लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? इतना कहने के बाद श्योर अपने हाथ के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे उखाड़ने की तैयारी करने लगता है। अरे बाबा रुक जाओ, ठीक है समझ गए कि आखिर मुझे तुम्हें टीम में शामिल करने के लिए क्यों भेजा गया है। तो पता कुल मिलाकर सिर्फ 2 लोगों को ही मैंने अब तक टीम में शामिल किया है। मुझे सारी चीज़ें संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तुम तीसरे हो जिससे मैं टीम में इन्वाइट देने आई थी। अजीब बात है,
तुम उनमें से हो जो कि किसी भी चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें अपने उस बेवकूफ़ गर्लफ्रेंड से बदला नहीं लेना जिससे तुम्हें धोखा दिया और इस वक्त न जाने किसके साथ घूम रही है? या फिर बहुत बड़ा बीस टेमर नहीं बनना? या फिर ये नहीं जानना है कि दिव्य पत्थर कौन है? वो औरत जैसी ये कहती है श्योर, वो तो हैरान दिखने लगता है। और अब जाके श्योर को पता चला था कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं हो सकती है। ये गोल्डन ड्रेस वाली जो भी थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी और स्कैरी दिख रही थी। मतलब ये आपके सर के ऊपर क्या है? श्योर हकला तुम्हें पूछता है। ऑफकोर्स उस गोल्डन ड्रेस वाली ने अपने सर के ऊपर एक अजीब सा ताज पहन रखा था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें से गोल्डन रोशनी बार बार निकले जा रही थी। और श्योर इसलिए समझ नहीं पाता कि वो क्या है। श्योर की नज़र बार बार उसी चीज़ पर जा रही थी। ये वो चीज़ है जिससे तुम लोग जिंदा हो। ऑफकोर्स इतने कमज़ोर लोगों के बीच आऊँगी तो मुझे पूरी प्रोटेक्शन के साथ तो आना पड़ेगा ना, या फिर गलती से भी थोड़ी सी भी पावर अनलिश की तो पूरा धरती ग्रह ही तबाह हो सकता है। इसलिए मुझे ये लेके आना पड़ा। वो गोल्डन ड्रेस वाली फिर से श्योर ऐसे कहती है, अच्छा ठीक है, देखिए अगर आपको ये सब कुछ पता है मतलब आप कोई नॉर्मल है नहीं। ये क्या है मुझे आप बताएंगे पहले, कंफर्म सब कुछ मुझे क्लियर जानना है। श्योर उस गोल्डन ड्रेस वाली को देखते हुए कहता, देखो समझाने का कोई मतलब नहीं है और जो भी चीज़ें होंगी तुम्हें साफ साफ खुद ही पता चल जाएंगी। इतना कहने के बाद उस गोल्डन ड्रेस वाली के ठीक पीछे एक अजीब सा पोर्टल अपीयर होता है जो कि उस पोर्टल के उस तरफ सिर्फ स्पेस ही स्पेस दिख रहा था, खाली स्पेस, और वो औरत उसी में कूदने वाली थी। रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मतलब अगर आपने मुझे किसी टीम में शामिल करवाया है, मतलब क्या मेरा दोस्त भी इस टीम में शामिल हो सकता है? श्योर मैगनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, जो कि किसी बेवकूफ़ों की तरह कुछ खा रहा था और स्टैचू बन के खड़ा था। पहले तो श्योर को यही लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी टीम होगी जो कि हर सिटी में होती है। हाँ वैसे कोई भी टीम नॉर्मल नहीं होती है, सभी ताकतवर होते हैं, लेकिन श्योर को ऐसे टीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी टीम को ज्वाइन करना था। श्योर को एक तरीके से दूसरों के मतलब टीम में जाना ही है तो वो लीडर बन के जाएगा। श्योर बस ऐसे ही सोचता था, किसी का मेंबर नहीं, किसी टीम का मेंबर श्योर को बनना पसंद नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों ये जिस टीम की बात कर रही है ये थोड़ा अजीब तो है, और इस गोल्डन ड्रेस वाले की पावर वो भी कमाल की है यहाँ के हिसाब से। लेकिन अब भी ये बोल रही है कि उसने अपनी ताकत को दबा रखा है, और इसके पीछे जो एक अजीब सा पोर्टल खुला उसके अंदर पूरा स्पेस दिख रहा है, मतलब ये कहीं और से आई है। तो सोचता है कि नाइस्टर सिटी से आई हो। श्योर फिर से मन ही मन सोचता है, क्या आपकी ये जो टीम है वो नाइस्टर सिटी में है और आप किसी काबिल लोगों को ढूंढती हैं, है ना? श्योर फिर से उस गोल्डन ड्रेस वाली को देखते हुए कहता, और वो गोल्डन ड्रेस वाली श्योर को देख के हंसने लगती है। ओह तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है तुम्हें जो सोचना है समझो। बात रही तुम्हारी इस दोस्त को टीम में लेने की, तो हमें कोई परेशानी नहीं है किसी देवता को अपनी टीम में लेने में। इतना कहने के बाद वो गोल्डन ड्रेस वाली अपने हाथों को आया करती है और वहाँ से एक डिवाइस उड़ते हुए सीधे मैग्रोन के हाथ में जाके चिपक जाता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा रहा था। अगली पल वो गोल्डन ड्रेस वाली उस पोर्टल की उस तरफ चली जाती है और वो पोर्टल जैसे ही बंद होता वैसे ही मैग्रोन वो चलना शुरू कर देता, और खाते खाते वो आगे जा ही रहा था इतने में उसे दर्द होना शुरू होता क्योंकि वो डिवाइस मैग्रोन के हाथों के अंदर घुस रहा था, उसके स्किन को चीरते हुए। देखते देखते वो मैग्रोन के हाथ में चला जाता है। मैग्रोन ने तो चिल्लाते हुए श्योर को मदद मांगी थी, लेकिन श्योर स्माइल के साथ उसे देख रहा था। पागल हो गए हो क्या, मेरी मदद भी नहीं की? मैग्रोन गुस्से में श्योर को देखते हुए कहता और अपने हाथ को चेक करता जो कि नॉर्मल हो चुका था। अब ये सब क्या है? मैग्रोन श्योर से कहता, मुझे नहीं पता, जहाँ तक है हमारे बारे में नाइस्टा फिटी को सब कुछ पता है। लगता है नाइस्टा फिटी जितना सोचा था फिर कहीं ज़्यादा आगे है। मैग्रोन श्योर की बात सुनता है, मतलब उन्हें ये भी पता है कि मैं देवता हूँ? मैग्रोन श्योर से कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी हुआ श्योर ने मैग्रोन को सब कुछ बता दिया था। अब देखो तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में काफ़ी सारी सीक्रेट टीम भी हैं, ठीक है, जैसे कि टीम इमॉर्टल जो कि सिद्धार्थ वतन का है, और ये बात बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा। और शायद वैसे ही बहुत सारी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ बहुत सारी टीम्स में रूल और रेगुलेशन होता है कि वहाँ पर ऐसे लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अनोखे हैं और इसलिए हमें उस टीम में शामिल करने के लिए इन्विटेशन आया था और ज़बरदस्ती हमें उस टीम में शामिल कर दिया गया। और जहाँ तक है वो जो गोल्डन ड्रेस वाली खूबसूरत लेडीज आई थी, हाँ वो खूबसूरत थी, तुम उसे देख नहीं पाए। श्योर बैकग्राउंड का मजाक उड़ाते हुए कहता, आगे बोलो। बैकग्राउंड फिर से श्योर से कहता, अब जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें जिस टीम में शामिल किया गया उस टीम में सिर्फ खास लोग ही हैं, जैसे कि मैं और तुम। तुम्हारे पास देवता की ताकत है, मुझे दिव्य पत्थर ने कुछ दिया था जिसके कारण मैं थोड़ा अलग हूँ, शायद यही हो सकता है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, मतलब हमें ऐसी टीम में शामिल करने किया गया है जो कि नाइन स्टार सिटी की है, बहुत ज़्यादा खुफिया टीम है और हमें इसके बारे में किसी को नहीं बताना होगा, है ना? बैकग्राउंड श्योर से कहता, बाकी इस छोटे से चीज़ के ऊपर टाइमर चल रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या है। बैकग्राउंड श्योर से कहता,
मैग्रॉन उसकी बात सुनने के बाद श्योर भी अपने हाथों को चेक करता है, जहाँ पर सच में, जहाँ पर वो मशीन, वो छोटा सा डिवाइस श्योर के हाथों के अंदर उसकी स्किन को चीरते हुए घुस गया था, वहाँ पर एक छोटा सा टाइमर चल रहा था। हो सकता है कि 24 घंटे बाद यहाँ कुछ हो जाए, कुछ पता चले हमें। श्योर बैकग्राउंड से कहता है। इसको देखते देखते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी हुआ वो सब कुछ अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त स्पेस के बीच में तेजी से गोल्डन लाइट ट्रैवल कर रही थी, जिसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन ड्रेस पहन रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। अचानक से उसके हाथों से एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है और वो एक डिस्प्ले का रूप लेती है, जहाँ पर उससे किसी की परछाई दिख रही थी जो कि ब्लैक एंड रेड कलर की थी। आपने जो कहा मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ज़्यादा खास हैं। लेकिन क्योंकि आपने खुद मुझे वहाँ पे भेजा, मतलब हो सकता है कि वो कुछ खास हो। मैं आपके बात का सवाल नहीं उठाती, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को टीम में शामिल करना ये बेवकूफ़ी है। हाँ, वो दूसरा बड़ा देवता तो है, लेकिन छोटे यूनिवर्स का देवता। और तो और उस देवता के विल पावर को भी छीन लिया गया, इसलिए वो भी एक तरीके से बच्चा ही है। और किसी बच्चे को टीम में शामिल करना हमें गलत लग रहा है। जहाँ तक है, कुछ समय बाद ही वो इस टीम का नाम लेंगे और मारे जाएंगे। ऑफकोर्स हमारी टीम का नाम किसी और के सामने लेने पे मौत मिलती है, आप अच्छे से जानते हैं। वो गोल्डन ड्रेस वाली वो उसी ब्लैक एंड रेड परछाई को देखते हुए कहती, लेकिन वो परछाई बस उस गोल्डन ड्रेस वाली को देख के स्माइल करता और देखते देखते हुए वो डिस्प्ले वहाँ से गायब हो जाता। और वो गोल्डन ड्रेस वाली वो कुछ समझ नहीं पाती और दोबारा से ट्रैवल करना जारी रखती।